नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसे कि ये आप देख रहे हो, वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। मैं, विवेक और मेरे दोस्त विकास जी, हमने ये प्लान किया था कि ये जो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि हम क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर लिख करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छी बात है और ये चलता रहेगा। अभी मैं शक्तिमान सीरीज भी लेके आ रखा हूँ जिसमें आंसर राइटिंग के टिप्स दे रखे हैं कि आप आंसर राइटिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले आप उन सब चीज़ों में पारंगत हो जाएं, फिर आंसर राइटिंग शुरू कर दें। इस चीज़ के बारे में था। जब बात आती है कि हमने योद्धा बैच स्टार्ट किया है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अनाउंस कर रखा है हमने, और वो 23 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है ना। और ये हमारा दूसरा एक चैनल है अभिव्यक्ति PCS के नाम से, अभिव्यक्ति PCS के नाम से। वो चैनल पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा PCS के लिए ही, ठीक है ना। तो जो हमारे योद्धा बैच से जुड़ेंगे और मॉडल आंसर, अब मॉडल आंसर से याद आता है कि देखो, एक दिमाग में डाउट तो रहता ही है कि यार बैच स्टार्ट कर रहे हो आप तो कैसे पढ़ाओगे, हम आंसर लिख के दे देंगे, आप कैसे इवेल्युएट करोगे। अच्छा, आप इवेल्युएट करोगे तो आपने जो योद्धा बैच में हमें बताया था कि सैटरडे और संडे को डिस्कशन रहेगा, वीडियो का डिस्कशन रहेगा, तो वो आप कैसे कराओगे, आपके मॉडल आंसर किस तरीके से रहेंगे, ये सब क्वेश्चन मार्क तो रहते हैं ना। तो इस मॉडल आंसर से ही मुझे याद आया कि क्यों ना फिर एक मॉडल वीडियो बना दी जाए कि मॉडल आंसर हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे आपको, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसी से संबंधित ये मेरी वीडियो है और आप इसको पूरा देखें पहले, और उसके बाद हम और आपको कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। चलिए फ़िलहाल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा यूपी स्पेशल का GS पेपर नंबर 5, ठीक, और पोर्शन है हमारा हिस्ट्री वाला। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शब्द सीमा कितनी दे दी? 200 शब्द, ठीक है। फॉर्मेट आपका है IBC, एकदम लाजवाब फॉर्मेट है ये। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए, बॉडी स्टार्ट करिए, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप कॉन्टेक्स्ट शब्द को ढूंढिए, आप फोकस पॉइंट को ढूंढिए, इन दोनों को इंक्लूड करके इंट्रो स्टार्ट कर लिए। बॉडी में आपको फोकस पॉइंट जितने भी हैं उन पे बात करनी होगी, कंक्लूड कर दोगे आप आशावादी दृष्टिकोण को रखते हुए, ठीक। तो ये इतनी सी बात हो गई। चलिए, आप हमने इस प्रश्न को लिखा किस तरीके से है, क्योंकि हमें वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन करना है। किसका? सांस्कृतिक महत्व का। किसके? वाराणसी के। चलिए, वाराणसी अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है, ठीक। भारत की ऐसी मिश्रित संस्कृति का प्रतीक होने के नाते यह नगर भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है, ठीक ना। और सांस्कृतिक राजधानी, आपको मालूम है कि SCO का इंडिया एक मेंबर है और SCO में सांस्कृतिक राजधानी चुनी गई थी। वाराणसी सबसे पहली राजधानी थी, ठीक है ना। ये मैं वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैप ड्रॉ कर दिया, और यूपी स्पेशल के हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम और यूपी का मैप तो इंक्लूड करेंगे ही। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि हाँ यहाँ ज़रूरत है और यहाँ डाल देना चाहिए तो यूपी का मैप डाला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को, क्वेश्चन को देखते हुए, तो वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व मैप बनाया और वाराणसी को दर्शाया। उसके बाद हमने इसके कुछ पॉइंट लिख दिए कि 16 महाजनपदों में से एक नगर रहा है वाराणसी। वेद पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पुराने जीवित शहर के रूप में जाना जाता है वाराणसी। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की क्या है, मिश्रित संस्कृति वाली उत्तर वाहिनी गंगा पर अनूठी अवस्थिति है, ठीक। ये कुछ हमने पॉइंट रख दिए। चलिए जी, सारा खेल तो प्रस्तुतिकरण का है ना, कि आपके पास कंटेंट है, इसी प्रस्तुति को कोई दूसरा अलग तरीके से पॉइंट वाइज लिख देता, मैप भी नहीं बनाता, तो कैसा लगेगा बताओ। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे मॉडल आंसर आपको, और किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कराएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इस तरीके से हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में जो लिखना होगा हमको कि वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए बताइए फिर वो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट आप डालो, कई हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो वो कई हिंदू ग्रंथ कौन कौन से? वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, स्कंद पुराण है, सब में इनमें वाराणसी का उल्लेख मिलता है। धार्मिक नगरी, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। ठीक, ये है। प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान भंडार का केंद्र है। प्राचीन आयुर्वेद और ज्ञान भंडार का केंद्र, जिसमें आप देखोगे सुश्रुत, धन्वंतरी, दिवोदास आदि मिलेंगे। भारतीय पुरातत्व की 19 साइटें मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल, इंडियन आर्कियोलॉजर की 19 साइटें मौजूद हैं आपकी, जिनमें से आप कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। जैसे भारत माता मंदिर है, अशोक स्तंभ है, बनारस के घाट हैं। ठीक, आगे वाराणसी की लोक कला, संगीत, गायन एवं वादन हेतु प्रसिद्ध है, जैसे बनारस घराना, एग्जाम्पल भी लिख दिया। प्रसिद्ध संतों यथा जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, कबीर, तुलसी की कर्मस्थली है। ये जन्मस्थली नहीं है, तो जन्मस्थली भी याद हो तो वो भी डाल दो। तो ये है कर्मस्थली। प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं स्थित है। इस तरीके से हमने इनका सांस्कृतिक महत्व बता दिया। क्या बता दिया? सांस्कृतिक महत्व बता दिया इनका। बॉडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लास्ट पार्ट बनता है हमारा कंक्लूजन। और कंक्लूजन देखिए, उपरोक्त महत्व के अतिरिक्त प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन है ये। तो हमने मार्क ट्वेन के कथन के साथ कंक्लूड कर दिया वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है आपका वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व से संबंधित। अगर सपोज करो ये वाराणसी नाम ना होकर के यहाँ प्रयागराज होता, यहाँ प्रयागराज होता। अगर सपोज करो ये प्रयागराज ना होकर के आपका अयोध्या होता, अयोध्या ना होकर के ये मथुरा होता। सवाल तो आपको लिखना उसी अंदाज में है, तब आप इसको कैसे लिखते? तो वाराणसी की जगह आप लिख सकते थे प्रयागराज। तो इंट्रोडक्शन में आप इसी तरीके से शुरुआत कर सकते थे, ऐतिहासिक पौराणिक नगरों में से एक। ठीक, अब जो ये पॉइंट हैं, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व जब लिखा जाता है, सांस्कृतिक महत्व क्या दर्शाता है आपका? मैं कहूँ कि ये सांस्कृतिक महत्व है ना, किसी का हम कल्चरली इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं, तो सांस्कृतिक चीज़ें कोई क्या है इसकी, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप धर्म के बारे में बता रहे होगे। ठीक है ना, आप कला, शिल्पकला, वास्तुकला के बारे में बताओगे आप। ठीक, आप उसकी शैक्षणिक चीज़ों के बारे में बताओगे, शिक्षा। आप लोक कला, संगीत के बारे में बताओगे। आप चिकित्सा के बारे में बताओगे, चिकित्सा परंपरा क्या रही है। ठीक है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक विवरणों का वर्णन करोगे, मनोरंजन के बारे में बताओगे, औद्योगिकी के बारे में बताओगे, कृषि है, औद्योगिकरण है, क्या है। तो ये सब कल्चर को दिखा रहे होंगे, वहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति। ये संस्कृति, हाँ, ये जो वर्ड बोला संस्कृति, ये सबको समाहित कर रही होती है। तो जब प्रयागराज को पूछेगा तो आप प्रयागराज के लिख दोगे, जब आप मथुरा का पूछेगा तो आप मथुरा को लिख दोगे। ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट जो हमने दिखाए थे बॉडी पार्ट में, ये वाले, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये जो ड्रॉ करके आप लिख सकते हो, इसको आप लिख लो, ऐसे भी बता सकते हो आप, है ना। बाकी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया तो हम ऐसे कंप्लीट कराएंगे उस क्वेश्चन को कि आप उन कॉमन पॉइंटों से आंसर लिख सकें। और आप GS2 के पेपर, जब आप GS1 का पेपर आप करोगे तो यूपी से संबंधित तो नहीं रहेगा, तो यूपी का साइड का नहीं पूछता, लेकिन सांस्कृतिक महत्व तो वही रहेगा। संस्कृति का क्वेश्चन जब भी आए, सांस्कृतिक महत्व से संबंधित क्वेश्चन कभी भी आए, तो वो मल्टी डायमेंशनल बनाइए। आप एक डायमेंशन में बात नहीं करोगे, मल्टी डायमेंशनल रखोगे। नाटक, संगीत, कला, सामाजिक संस्कृति, शिक्षा, धार्मिक, कला, शिल्प, वास्तुकला, चिकित्सा, इन सब के बारे में बात करोगे, है ना। भाषा, बोली, पहनावा, खान पान,
ये सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मॉडल आंसर दिया करेंगे आपको, इसका डिस्कशन किया करेंगे। हालांकि ये डिस्कशन तो करेंगे, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे हम आपको सेंड कर दिया करेंगे। और हमारा जो बैच है योद्धा बैच, मैंने 1-2 वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ध्रुव बैच बोल दिया था। कभी कभी किसी का नाम जुबान पर याद रहता है, या तो प्यार की वजह से या दुश्मनी की वजह से। हालांकि दुश्मनी किसी से नहीं है, पर वो किसी और का नाम था। ध्रुव बैच हमने लगाया योद्धा बैच, हमारा है योद्धा बैच, ठीक है ना। आप उस पर जुड़ें। और एक चीज़ और बताना मैं आपको चाहता था, मैं और विकास भाई हम दोनों दोस्त हैं, और इस जो बैच को हमने स्टार्ट करेंगे, हम दोनों की ही पहल है, हम दोनों की ही प्लानिंग है। लेकिन एक चीज़ आप जानें, हम आपकी तरह ही हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं दोस्त। हमारा टारगेट कोई कोचिंग संस्थान चलाना नहीं है। अभी जो फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है वो अपने लिए किया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है असफलता में, ये सिविल सर्विस के, या आप यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आंसर राइटिंग में कंटिन्यूटी ना होना। आपके पास कंटेंट है, आपको नॉलेज है, आपने बहुत पढ़ा है, उसके बावजूद अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी तो आप मेंस पेपर में क्वालिफाई ही नहीं हो पाते हो। तो आंसर राइटिंग में निरंतरता के लिए हमने ये कोशिश एक करी, और इसका फ़ायदा जब आपको भी मिलेगा, और हम जब आपको मॉडल आंसर बना के देंगे, तो समझ रहे हो ना कि वो तैयारी हम खुद अपनी भी कर रहे हैं। हमें भी सेलेक्ट होना है भाई। 3 बार मेंस उन्होंने भी लिखा है, 3 बार मेंस हमने भी लिखा है, और अगर तीनों बार अगर हम बाहर हो रहे हैं, नहीं सेलेक्ट हो पा रहे फाइनली, तो दिक्कत है ना कहीं ना कहीं। तो इस बार जो कंटेंट हम तुमको देंगे, उस पूरी तैयारी के साथ देंगे और परफेक्ट देंगे। जहाँ से भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा वो निकाल के लाया जाएगा, चाहे वो आईएएस के मटेरियल से क्यों ना लेके आया जाए। और आप हमारे साथ जुड़ें और मिलकर फोड़ेंगे यार, सच में मिलकर फोड़ेंगे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जब आप जुड़ते हो, चाहे किसी भी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हो, तो एक मेन चेहरा होता है सामने कि हाँ जी ये आईएएस है, ये आईपीएस है, अब इनके नीचे पढ़ाएंगे। कभी भी पढ़ के देख लेना किसी से, मेन चेहरे वाले तो पढ़ाते नहीं हैं, और जो पढ़ाते हैं उनका पता नहीं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, और उनका उसमें कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं होगा कि हम बेहतरीन कंटेंट दें। भैया हमारा बेहतरीन कंटेंट देने का रीज़न ये बन जाएगा कि हमें खुद लिखना है, हमें खुद पेपर दे के आना है। तो उस वे में आकर आप सोचोगे तो हम आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं, है ना, पास्ट में। तो उस चीज़ से तो हम हैं, जब हम और विकास जी बैठते हैं साथ में तो ये बात तो करते हैं कि अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम योद्धा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, वो हम अपने लिए भी करेंगे और आपके लिए भी करेंगे। तो हम लोग मिलकर के फोड़ेंगे इस बार, ठीक है ना। इसलिए जुड़े हमसे, और ये मॉडल आंसर के रूप में हम डाल देंगे वीडियो, आप इसे देख सकते हो कभी भी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, एक और बात कि द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स, वो जो एक मेरा चैनल है, उसके बाद हमने पीसीएस के लिए सेपरेटली अव्यक्ति पीसीएस के नाम से बनाया, और टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। और यूट्यूब पे भी जुड़ें अव्यक्ति पीसीएस पर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।